अगर आप सिर्फ 10वीं पास हो और सोच रहे हो कि बिना डिग्री के सरकारी नौकरी का सपना खत्म हो गया, तो ये वीडियो आपकी सोच बदल देगा बच्चों। क्योंकि आज हम आपको बताने वाले हैं 10वीं पास के बाद टॉप 5 सरकारी नौकरियां जहां सिलेक्शन रियल है, सैलरी फिक्स है और फ्यूचर बिल्कुल सिक्योर है और आपकी ज़िंदगी बिल्कुल सेट हो जाएगी अगर ये नौकरी आप पा गए तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 10वीं पास स्टूडेंट के लिए जो अपने परिवार से आर्थिक कमजोर हैं या फिर चाहते हैं कि जल्दी उनको सरकारी नौकरी मिल जाए। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट वाली सरकारी नौकरी सबसे ज़्यादा डिमांड में है। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल, सबसे ज़्यादा वैकेंसी देने वाली एसएससी जीडी कांस्टेबल। ये इंडिया की सबसे बड़ी भर्तियों में से एक मानी जाती है। इसमें पोस्ट कौन कौन से रहते हैं बच्चों? तो बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी और असम राइफल जैसे पोस्ट रहते हैं। क्वालिफिकेशन सिर्फ 10वीं पास चाहिए, एज 18 से 23 साल चाहिए और सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? तो आपको कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, फिजिकल टेस्ट और मेडिकल टेस्ट देना है। उसके बाद इसमें जो सैलरी है वो 21,700 लेकर 50,000 तक रह सकती है, प्लस अलाउंस भी रहता है और हर साल 40 से 50,000 से ज़्यादा वैकेंसी निकलती है। इसलिए 10th पास के लिए सबसे ज़्यादा सेफ ऑप्शन माना जाता है और ये एक बहुत अच्छी जॉब है बच्चों, सेंट्रल लेवल की जॉब है। तो अगर आप इस जॉब को इतने कम उम्र में पा गए तो आपकी ज़िंदगी वैसे ही सेट हो जाएगी। और दूसरे नंबर पर आता है इंडियन आर्मी सोल्जर, जीडी और अग्निवीर। अगर आप डिसिप्लिन, रिस्पेक्ट और यूनिफॉर्म चाहते हो तो इंडियन आर्मी सबसे बेस्ट चॉइस है। इसके लिए क्वालिफिकेशन मात्र 10वीं पास चाहिए, 45% मार्क्स चाहिए सब्जेक्ट कंडीशन के हिसाब से। और सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? तो आपको फिजिकल, रिटन एग्जाम और मेडिकल देना होता है। इसमें सैलरी, स्टार्टिंग सैलरी 30,000 प्लस होता है। फ्री राशन, मेडिकल और एकोमोडेशन आपको प्रोवाइड होता है। और गाँव से शहर तक आर्मी की जॉब सबसे ज़्यादा इज्जत वाली मानी जाती है। आपको भी पता है, अगर आप स्टेशन से भी उतर के अगर गाँव आते हो तो अगर आर्मी के ड्रेस में आते हो तो आपकी क्या इज्जत रहती है वो आप भी समझ सकते हो बच्चों। तो आर्मी से ज़्यादा रिस्पेक्ट वाली जॉब पूरे देश में कोई भी जॉब नहीं होती। और तीसरे नंबर पर जो जॉब है वो रेलवे ग्रुप डी की है। रेलवे ग्रुप डी 10 पास के लिए परमानेंट सरकारी नौकरी है। इसमें कौन कौन सा पोस्ट रहता है? तो ट्रैक मेंटेनर, हेल्पर, पोर्टर और पॉइंट्समैन जैसे पोस्ट रहते हैं। क्वालिफिकेशन 10वीं पास और आईटीआई चाहता है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? तो सीबीटी, फिजिकल टेस्ट और मेडिकल देना रहता है। और इसमें जो सैलरी है वो 18,000 बेसिक प्लस अलाउंस रहता है। और रेलवे का जॉब मतलब बच्चों लाइफ लॉन्ग सिक्योरिटी। एक बार अगर रेलवे की जॉब में आप लग गए तो जिंदगी भर के लिए आपकी सिक्योरिटी मिल जाएगी। और चौथे नंबर पर स्टेट पुलिस कांस्टेबल मतलब सिपाही। हर स्टेट में पुलिस कांस्टेबल की भर्ती निकलती है। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन चाहता है वो 10वीं पास और कुछ स्टेट में 12th पास होता है। इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो रिटन एग्जाम, फिजिकल टेस्ट और मेडिकल होता है। सैलरी 21,700 से स्टार्ट होती है। हर स्टेट का अपना अलग अलग हिसाब रहता है। यूपी, बिहार, एमपी जैसे स्टेट में ये भर्ती सबसे ज़्यादा पॉपुलर है बच्चों। और जो लास्ट नंबर पर वो है होमगार्ड, फायरमैन और फॉरेस्ट गार्ड की नौकरी। ये वो जॉब है जहाँ कम कंपटीशन में भी जल्दी मिल जाता है, मतलब इसमें कंपटीशन कम होता है बच्चों। तो अगर आप थोड़ा सा भी एफर्ट लगा के इसकी तैयारी करते हो तो इसमें सिलेक्शन होना काफ़ी ज़्यादा चांस है और जो जॉब है उसके कंपैरिजन में। इसमें क्वालिफिकेशन क्या है? तो 10वीं पास से सिलेक्शन रिटर्न प्लस फिजिकल होता है। सैलरी 18,000 से 25,000 होती है। और अगर आप एम सिर्फ सरकारी नौकरी पाना चाहते हो तो ये ऑप्शन को कभी इग्नोर मत करना बच्चों। अब देखो, ये सब पाँचों एग्जाम में सबसे कॉमन सिलेबस क्या है? तो इन सभी एग्जाम का जो सिलेबस है लगभग सेम होता है। मैथ्स 10 लेवल का आता है, रीजनिंग आता है, जनरल नॉलेज आता है और करंट अफेयर्स आता है। मतलब क्या समझे आप, एक तैयारी से मल्टीपल एग्जाम की आप तैयारी कर सकते हो। एक स्ट्रेटेजी आपको टाइम और मेहनत दोनों बचा सकती है। मान लो बाई चांस अगर आप तैयारी कर रहे हो, अगर आपका अग्निवीर में नहीं निकला तो आप एसएससी जीडी में निकाल सकते हो। अगर एसएससी जीडी में नहीं निकला तो ग्रुप डी में निकाल सकते हो। कहने का मतलब बच्चों ये है कि अगर एक साल आप ढंग से मेहनत कर लेते हो 10वीं पास होने के बाद तो कोई ना कोई आप एग्जाम निकाल लोगे, क्योंकि लगभग सबका सिलेबस सेम है। तो बाई चांस अगर आपकी किस्मत खराब रही, एक नौकरी नहीं मिली तो दूसरी मिल जाएगी। तो याद रखो दोस्तों, 10वीं पास होना कमजोरी नहीं, गलत गाइडेंस लेना कमजोरी है। अगर आप सही डायरेक्शन मिल गई आपको और एक सही डायरेक्शन में मेहनत कर दिए बच्चों तो 10वीं पास स्टूडेंट भी सरकारी ऑफिसर तक बन सकते हैं। बस नौकरी नहीं, आप ऑफिसर तक भी बन सकते हैं अगर एक सही गाइडेंस से आप तैयारी करते रहे। तो बच्चों, अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में लिखो कि आप किस नौकरी की तैयारी कर रहे हो या आपको कौन सा नौकरी पाना सपना है बच्चों।